Good morning, class. My name is Alexander, and I'm the nursing faculty in JMC Group of Institutions and Hospital. Today, I got the honor and privilege to conduct the topic tissue from anatomy and physiology for GNM students. So, in the first unit, primarily as we people have cleared the topic of cell, which is the basic unit of life. So today we will be starting the topic which is tissues. So अब टिश्यूज की अगर हम बात करें तो टिश्यूज बेसिकली होता क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यूज, और अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट शेप, साइजेस एंड फंक्शन एंड देयर कॉन्स्टिट्यूट सेल्स. अब टिश्यूज में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं. तो अगर हम सिंपल टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ द सेल्स and are classified according to the size, shape and functions of their constituent cells. There are four main types of tissues, each with subtypes, which are as epithelial tissue or epithelium tissue. The second one is connective tissue, the third is muscle tissue, and the fourth one is nervous tissue. So today if we talk about the classification of tissues, तो इन चार टिश्यूज में ओवरव्यू अगर की मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज, इनका मैं आपको ओवरऑल क्रक्स बताता हूं. बट टुडे इन दिस क्लास वी विल बी कवरिंग द कंप्लीट यूनिट फॉर एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एपिथेलियम टिश्यूज. नाउ सिंपल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज का क्या काम होता है मेन, बेसिकली दो चीजों में, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शंस. सिक्रीशन की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल लाइक आप लोगों को पता है जैसे कि स्लाइवा होता है हमारा माउथ के अंदर, म्यूकस होता है, स्प्यूटम होता है, तो ये सारी चीजें सिक्रीट करना है. सेकंड चीज इज एब्जॉर्प्शंस लाइक ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अदर वन व्हिच इज simple epithelial consists of a single layer of identical cells and is divided into three main types. It is usually found on absorptive or secretory surfaces where the single layer enhances these processes, and seldom on surfaces subject to stress. The types are named accordingly to the shape of the cells, which differs according to their function. The more active the tissue, the taller the cells is. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज. जैसे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर अगर मैं बात करूं तो तीन अलग अलग प्रकार के टिश्यूज आते हैं. जैसे कि बच्चों फर्स्ट वाला हो गया आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वाला हो गया बच्चों आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वन दैट इज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज. राइट, अब आप इन सारी चीजों में देख रहे हैं एक बेसिक सी चीज नीचे की, जैसे आप सब देख पा रहे होंगे ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं आपकी, राइट, ये सारी चीज है आपका मेम्ब्रेन्स. राइट, अब इन मेम्ब्रेन्स की अगर मैं बात करूं, इनके ऊपर ये आप अलग अलग डिफरेंट शेप्स के आप ये सारी चीजें देख रहे हैं. जैसे कि आप देखिए ये सारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेम्ब्रेन. राइट, नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद इनका ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ब्लू कलर का देख रहे हैं बच्चों, इस ब्लू कलर के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियस. राइट, नाउ अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों आपके फर्स्ट दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की. राइट, तो बच्चों अगर इसमें हम समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनकी लोकेशन कहां पे होती है. इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इनकी जो लोकेशन होती है वो कहां होती है. तो फर्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो ये होता है हमारे इनर साइड ऑफ हार्ट में. आप लोगों को पता होगा बच्चों देयर आर थ्री डिफरेंट लेयर्स ऑफ हार्ट. फर्स्ट वन इज पेरिकार्डियम, फर्स्ट वन इज द अपर, जो सबसे ऊपरी जो परत होती है जिसको हम कहते हैं अपर लेयर विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. उससे अंदर एपिकार्डियम, सबसे ऊपर लेयर इज एपिकार्डियम, देन इज मायोकार्डियम एंड देन इज एंडोकार्डियम. अगर एंडोकार्डियम की बात करें जो कि हार्ट के सबसे अंदर की लेयर होती है,
तो ये जो हमारी सिचुएटेड, हमारा जो लोकेशन होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का, ये हमारी हार्ट के अंदर की जो लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्डियम भी कहते हैं, वहां पे होता है। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों, ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लड वेसल्स वेयर इट इज आल्सो नोन लिम्फ वेसल्स एज एंडोथेलियम, तो हमारे ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स में भी होती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बच्चों हमारे एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, यानी कि जो हमारा, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ हमारे एल्वियोलाई में लंग्स के अंदर ये चीज होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं द लाइनिंग्स द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनीज, राइट। नाउ दिस कंसिस्ट ऑफ ट्यूब शेप cells fitting closely together lying on a basement membrane, जैसे कि बच्चों आपको मैंने इनिशियली बताया था, जैसे अभी दोबारा से आपको दिखा देता हूं मैं डायग्राम। ये देखिए, ये सारा आपका न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपके डिफरेंट अलग अलग शेप्स है। स्क्वेमस की देखिए शेप कैसी है। आगे जब हम नेक्स्ट क्यूबॉइडल कवर करेंगे तो यहां देखिए शेप क्यूबॉइडल क्यों कहा गया है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द स्पेलिंग ऑफ क्यूबॉइडल दैट इज CUBOIDAL, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब, क्यूब यानी कि छोटे छोटे क्यूब्स जब बने हुए, आपने देखा होगा ना बर्फ के भी छोटे छोटे जैसे कि स्क्वायर फॉर्म्स होती हैं। तो हमारा क्यूबॉइडल नाम देने का इसका जो मेन रीजन है वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये जो होती है शेप्स ये क्यूब्स की होती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कॉलमनर बात करें, कॉलमनर क्यों बोला इसको, क्योंकि बच्चों ये कॉलम शेप्स में लंबे लंबे कॉलम शेप, जैसे हमारे गाने बजाने के कॉलम्स होते हैं, तो इसकी शेप कॉलम है, इस वजह से इसका नाम हम लोगों ने कॉलमनर दिया, राइट। और देखिए आप सब में कॉमन चीज क्या है बच्चों, जो हमारा न्यूक्लियस है जो कि हमारा सेंटर में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन सबकी एज इट इज है, राइट। नाउ इट फॉर्म्स टू द किडनी tubules and is found in some glands such as the thyroid. Then is cuboidal epithelium is actively involved in secretion, absorption and or excretion, यानी कि different tube of body as blood vessels, tubes, lungs, like हमारे जो बॉडी के अंदर होता है बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस यानी कि हम लोगों को अपने जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो हम लोगों के एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम लोगों को इनहेल करनी होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होती है। सो दीज ऑल फंक्शंस ऑफ इज कम इन सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। अब नेक्स्ट अगर बात करता हूं बच्चों में कॉलमनर की, राइट। तो अगर कॉलमनर की बात की जाए बच्चों, तो कॉलमनर की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलमनर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी शेप जो कि है कॉलम के जैसी है, राइट, करेक्ट। नाउ इसमें बताया गया है द फ्री सरफेस ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद माइक्रोविलाई, देन माइक्रोविलाई प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन in the trachea. Columnar epithelium is ciliated and also contains goblet cells that secrete mucus, right. Then stratified epithelial, जैसे कि बच्चों आप लोग नाम देख रहे हैं stratified epithelial यानी कि स्ट्रेस यानी कि जोर। तो इसके अंदर बच्चों बहुत सारी मल्टी लेयर्स होती है आपके टिश्यूज की, जो कि डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस की होती है। नाउ इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग टिश्यूज कवर कर रहे हैं, जिनमें से बेसिकली 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यूज थे, एपिथेलियल और एपिथेलियम टिश्यू, द सेकंड वन वाज कनेक्टिव टिश्यू, द थर्ड वन वाज मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन वाज नर्वस टिश्यू। तो अगर मैं इसमें एपिथेलियल और एपिथेलियम टिश्यू की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है, दोबारा से इसको एक बार समराइज फॉर्म में करेंगे, बट इसको चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कनेक्टिव मसल और नर्वस टिश्यू के बारे में बच्चों थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूं। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बच्चों वो टिश्यूज जो बॉडी और कार्टिलेज से अपना कनेक्ट होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज से, जब ब्लड एंड लिम्फ। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका मसल टिश्यू, जैसे कि मसल टिश्यू आपको आ रहा है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं मस्कुलर टिश्यूज भी, जो वॉलंटरी होते हैं और एक इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हम लोगों की जॉइंट से हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो एक टाइम पे काम करने के बाद में वो थक भी जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे रिलीज देयर लैक्टिक एसिड। अब मैं अगर बात करूं इनवॉलंटरी मसल्स की, तो इनवॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स व्हिच आर नॉट इनटू आवर कंट्रोल, जो कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट किडनी, हार्ट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो ये लॉन्ग लाइफ रहते हैं, करेक्ट। थर्ड अगर मैं बात करता हूं बच्चों आपका नर्वस टिश्यू की, तो जैसे कि नर्वस यानी कि ब्रेन, तो इसके अंदर जो हमारे ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे टिश्यूज कनेक्टिविटी होती है, टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू।
नाउ गोइंग बैक, रशिंग बैक टू द फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा टिश्यूज का था मेन, एपिथेलियम एंड एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, देन आपका आता है बच्चों आपका स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, देन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड द थर्ड वन इज कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, राइट। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों आपके पहले की, जो कि है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, इसकी लोकेशन की अगर बात करें बच्चों तो ये आपकी लोकेटेड होती है इनसाइड लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की जो अंदरूनी परत होती है, जो अंदरूनी लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं, तो इसकी लोकेशन आपके इनर साइड लेयर ऑफ हार्ट में होती है। सेकंड, ये हमारे इनर लाइनिंग्स ऑफ एल्वियोलाई में भी होती है, यानी कि लंग्स में। और ये डिफरेंट ट्यूब्स ऑफ बॉडी एंड ब्लड वेसल्स, रीनल ट्यूब्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में काम करते हैं। अब अगर फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन लाइक हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनके अंदर से कुछ सिक्रीशन होता है, वो सारी चीजें भी हम अभी आपको आगे क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड, जो कि हमारा था ये वाला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूब्स की शेप में, न्यूक्लियस सबका सेंटर में, जो तीनों में कॉमन है। और इसके अंदर अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आपका लोकेटेड होता है आउटर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक में, यानी कि स्टमक की जो बाहर की परत होती है उसके ऊपर ये हमारा लोकेटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, हमारा ट्रैकिया, या वी कैन आल्सो कॉल्ड इट एज विंड पाइप, और द अदर वर्ड इज आल्सो वी कॉल एज एयर पाइप। तो हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लोकेटेड होता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसकी प्रेजेंस जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स में भी होती है, जो कि फीमेल बॉडी का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारे ये छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फंक्शंस दिस फंक्शंस, तो इनके जो फंक्शंस होते हैं अलग अलग प्रकार से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है, करेक्ट। तो ये हमारा आज का सारा। अब इसमें अगर मैं थर्ड कॉलमनर की बात करता हूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये शेप कॉलम शेप की है, राइट, बट इनके अंदर भी कॉमन क्या चीज है कि इनका भी जो आपका न्यूक्लियस है वो सेंटर में है। तो अब अगर मैं हमारे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की बात अगर मैं करता हूं तो कॉलमनर जैसे कि शब्द आपको दिख रहा है, तो ये हमारा जो लोकेट होता है ये आउटर लाइनिंग ऑफ स्टमक में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जैसे कि बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। इनके फंक्शन होते हैं जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड कराना। और नेक्स्ट आपका स्ट्रेटिफाइड मसल्स लेयर, जैसे कि बताया था, जैसे कि नाम है तो नाम से ही आप समझ सकते हैं बच्चों, स्ट्रेस यानी कि खिंचाव। तो मल्टी लेयर्स हमारी इसमें अंदर होती हैं जो अलग अलग डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस की होती है। बच्चों कॉलमनर क्लियर, करेक्ट। नाउ सेकंड क्यूबॉइडल मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं दोबारा से बच्चों। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थर्ड टाइम सो दैट each and everything should be very crystal and clear to you, all right? And if you student want to ask me one time more, two time or 10 times, you are free for that, right? So again अगर मैं आपको मोटा ओवरऑल व्यू बताता हूं तो स्क्वेमस, देन क्यूबॉइडल, देन इज थर्ड कॉलमनर। स्क्वेमस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, लोकेशन कहां होती है इसकी, हमारे एंडोकार्डियम, हार्ट के जो अंदर की लेयर होती है एंडोकार्डियम, वहां पे होता है। सेकंड, ये हमारा इनर लाइनिंग्स ऑफ एल्वियोलाई में होता है, करेक्ट। अब क्यूबॉइडल की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमारा कहां होता है, हमारे किडनीज के अंदर होता है, ठीक। इसके अलावा अगर कॉलमनर की बात की जाए बच्चों तो कॉलमनर के अंदर अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था बच्चों, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है बच्चों आपके, ये आउटर लाइनिंग ऑफ स्टमक में होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस होते हैं, फूड पार्टिकल्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कराना, राइट। देन इज आपका सिक्रीशन टू बी डन। स्लाइवरी ग्लैंड, जैसे कि हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो सिक्रीशन होता है जो हार्मोन्स का, वो करते हैं, राइट। एंड इनके जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि मैंने बताई दिया, लोकेशन का होती है किडनीज एंड ग्लैंड्स के अंदर। इनकी लोकेशन कहां थी बच्चों, हार्ट के अंदर एंड इनर लाइनिंग्स ऑफ एल्वियोलाई लंग्स, करेक्ट बच्चों, क्लियर है टॉपिक। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इन चीजों का, इसके डिटेल में हम लोग
नेक्स्ट यूनिट के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज जो हम लोगों ने क्लियर करा है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसके अलग अलग फॉर्म्स, कितने अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल, देन क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। जैसे कि सारे शेप के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं, क्यूबॉइडल क्यूब की वजह से है, इसकी शेप की वजह से इसका नाम क्यूब्स की शेप है तो क्यूबॉइडल, कॉलम की शेप है तो कॉलमनर, दैट मींस स्क्वेमस। सब में कॉमन क्या चीज है बच्चों? न्यूक्लियस इनके सबके बिटवीन में, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सबकी एक कॉमन है। क्लियर हुई है बच्चों चीज? ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनी डाउट यू वांट टू आस्क? थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास।